वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के आने के बाद और फिर उसको लेकर के जिस तरह का हंगामा मुसलमानों के ज़रिए किया गया, जिस तरह से उसको लेकर के तमाम मुस्लिम तंजीमों ने ऑब्जेक्शन जताया और फिर एक राय बनाने की कोशिश की। जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर के जिस तरह से इस बिल पर कहा जा सकता है कि अब पूरी तरह से अंकुश लग गया है, ये बिल नहीं आने वाला है। लेकिन एक बार जब ये बिल आने वाला था, जब ये पेश किया गया संसद में और उसके बाद कमेटी को भेजा गया, उसके बाद जिस तरह की बहस सोशल मीडिया के साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया पर होती हुई नज़र आई और वक्फ को लेकर के जिस तरह के फर्जी सवालात खड़े किए गए, जिस तरह से जो अवैध का नाम लिया गया वक्फ प्रॉपर्टीज़ को लेकर के, और फिर उसके बाद जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनमें लगातार इन प्रॉपर्टीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ से जब वक्फ को लेकर के सवाल किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि एक एक इंच जमीन वक्फ से छीन ली जाएगी, खुलेआम कहते हैं। और जिस तरह से आपने संबल में देखा कि चौकी जो बनाई गई उसके वक्फ के बाकायदा पेपर थे। जिन लोगों ने ये दावा किया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ अल औलाद है, उल्टा उनके ऊपर ही केस दर्ज कर दिया गया और रातों रात वहां पर चौकी बन करके खड़ी हो गई। इसी तरह से और राज्यों में भी वक्फ प्रॉपर्टीज पर जबरदस्त निशाना साधा जा रहा है। अब बात करते हैं राज्य वक्फ बोर्ड की। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है किसी राज्य में तो उसका जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही है, हालांकि वो मुसलमान है, और जो अधिकारी हैं वो सरकार के अधीन आते हैं। इसलिए दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से एक कदीमी जो ईदगाह है उसका एक बड़ा हिस्सा एलजी के कहने पर जो केयर टेकर है वक्फ बोर्ड के, दिल्ली वक्फ बोर्ड के, वो कोर्ट में यह हलफनामा देते हैं कि यह हमारी जमीन नहीं है। इसी तरह तमाम राज्यों में बंदरबाट वक्फ प्रॉपर्टीज की चल रही है। सरकार जिस प्रॉपर्टी पर चाहती है अपना कब्जा जमा लेती है और इस बिल के बाद ये लगातार सिलसिला जारी है। ऐसा ही एक मामला गुजरात में सामने आया जहां पर एक मस्जिद की जो दुकानें हैं वो 3 व्यापारियों के पास थी। मस्जिद ने यह कहा या तो किराया आपको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो खाली कर दीजिए। वक्फ बोर्ड ने बाकायदा इन दुकानों को खाली करने का ऑर्डर दिया और उसके बाद स्थानीय मुसलमानों ने उसको खाली कराने के लिए कार्रवाई की, दुकानें खाली हो गईं। लेकिन उसके जो किराएदार थे वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, इसलिए हिंदूवादी संगठनों ने उसको एक बड़ा इशू बना लिया। फिर सरकार गुजरात में बीजेपी की है और सबसे बड़ी भट्टी हिंदुत्व की गुजरात है, इसलिए पुलिस एक्शन में आई और फिर जो कमेटी के लोग हैं उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। मामला वक्फ की दुकानों को जबरन खाली कराने का आरोप में 9 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकोट में नवाब मस्जिद में 3 व्यापारियों की वक्फ की दुकानें कथित तौर पर खाली कराने का आरोप मुसलमानों के ऊपर लगाया गया है। इन व्यापारियों की शिकायत पर 9 मुसलमानों को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया है कि 3 दुकानें पिछले 60 साल से अलग अलग हिंदू परिवार के पास किराए पर थीं। दुकानदारों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरफ से कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए गए थे जिनमें नोटिस देना और बातचीत करना शामिल था। इसके बावजूद मस्जिद प्रबंधन ने उनसे दुकानें खाली कराईं। मस्जिद के प्रबंधक फारूक सनामी ने दावा किया है कि गुजरात वक्फ बोर्ड के आदेश पर हमने ये कार्रवाई की। दुकानें कई सालों से बंद और जर्जर थीं जिससे मस्जिद को नुकसान हो रहा था। हमने आदेश का पालन किया है। वहीं स्थानीय हिंदूवादी पार्टी के विधायक ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर गैर कानूनी कार्रवाई पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड ने मस्जिद को कानूनी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए थे लेकिन इसका उल्लंघन हुआ। इस मामले में राजकोट के ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन में फारूक सनामी समेत दूसरे लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। पुलिस उपायुक्त जगदीश बणवाना ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जाहिर सी बात है पुलिस भी इन्हीं की सुनेगी। हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, उसने शिकायत की है, उसी की वजह से ये पूरा एक्शन हुआ है और दावे के साथ मैं कहता हूँ कि इन दुकानों को वापस उनके हवाले भी कर दिया जाएगा।